हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान और प्रो ट्रेडर डॉट पी की जानब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टूल बार्स के हवाले से चल रहा है। और जो आज का जो हमारा टूल बार्स के हवाले से होगा वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। और हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम बाकी टूल्स बार्स को डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टैंडर्ड टूल्स बार्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ट टूल्स बार्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडिसिटी टूल्स बार को भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो लास्ट जो हमारा टूल्स बार है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आई थिंक आपको जो भी MT4 का जो यूज़ करना होगा वो अब आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा और आपको ट्रेडिंग करने की के दौरान आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी। तो आज का जो हमारा रह गया सिर्फ जो लाइन स्टडी टूल बार रह गया है, सिर्फ हमारा ये लास्ट रह गया माशाल्लाह से। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पर टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा। और उसके अलावा आपका किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शंस में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या किसी हवाले से अगर कोई पूछना चाहते हैं फॉरेक्स के हवाले से तो मैं उसके हवाले से भी आपको जवाब दूंगा और मैं भी हो सके मैं उस पर आपको कोई वीडियो बना सकूं मैं। तो अभी चलते हैं कि बेसिकली अभी जो लास्ट टॉपिक है हमारा क्या है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा लाइन स्टडीज टूल बार है। तो जो लाइन स्टडीज टूल बार है वो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। अब जाहिर बात है जो भी ये शो कर रहा है जो माउस है जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी MT4 में यहाँ पे इसी तरीके से वर्किंग कर सकती है। हमने किसी चीज़ पे भी कोई एक्शन करना हो, किसी पे क्लिक करना हो तो हम इसकी मदद से ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड जो चीज़ है हमारे पास है क्रूशर्स है। ये कंट्रोल F करके भी आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं। क्रूशर्स बेसिकली करता क्या है, क्रूशर बेसिकली क्या करता है कि अगर आप किसी पॉइंट्स को आप देखना चाहते हैं कि अगर कोई कैंडल है, अगर कोई कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, कोई नई कैंडल बनी हुई है तो उसका टाइम फ्रेम क्या है, ये नीचे इसका टाइम फ्रेम आ रहा है ये, ठीक है कि ये इस किस डेट पे और क्या टाइम थी ये उसके हवाले से बताएगा। सेम ऐसी कैंडल पे रखेंगे। और उसके अलावा अगर आप वहाँ पे इस कैंडल की किसी भी बॉडी को या टेल पे किसी भी जगह पे रखेंगे तो वो आप किसके यहाँ पे पिप्स वैल्यूज बताएगा आपको, यहाँ पे इस एरिया पे जहाँ पे भी रखेंगे। और उसके अलावा आपको ये डेट्स वगैरह बताता रहेगा। मतलब ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जिस तरह देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, मैं क्रोशेट्स की मदद से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर यहाँ पे जो कैंडल है, यहाँ पे कैंडल के बाद किस डेट थी, नीचे देखें 2020 और ये इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे बता रहा है। यानी 4 महीने और 8 तारीख यहाँ पे ये कैंडल बन चुकी थी। तो उसका भी ये पिप्स कौन सा बन रहा था वो हमें ये इधर साइड्स पे बता रहा है। अगर मैं सेम इसी जगह पे रखता हूँ मैं तो प्रॉपर इसकी हमें डिटेल बता सकता है। और अगर मैं इसको राइट हैंड ये क्या कहते हैं लेफ्ट साइड माउस को अगर साइड्स को मैं क्लिक करके इसको अप लेके जाता हूँ तो ये हमें ये बता सकता है कि कितने पिप्स ऊपर गई है, कहाँ से कहाँ तक ये गई है। तो प्रॉपर ही हमें डिटेल्स बता सकता है कि यहाँ से लेकर अगर मैं क्रूशर को यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ से अगर यहाँ तक गई है तो कितने पिप्स की मूवमेंट्स हुई होगी। तो ये इसकी प्रॉपर ये बताता है। आई थिंक अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक करता हूँ तो ये आपको हम प्रॉपर्टीज को अगर लास्ट डिजिट हटा लेते हैं तो ये हमारा तकरीबन आपका समझो कि 84 पिप्स या 85 या 100 पिप्स के दौरान जो है ये हमें बता रहे हैं यहाँ पे। तो जो क्रूशर्स होता है वो हम जो यानी प्रीवियस कैंडल्स की कोई भी मूवमेंट्स हुई हो कि जो हमारा आज से 1 या 2 हफ्ते पहले कैंडल जो यहाँ पे ओपन हुई थी वो क्या टाइम फ्रेम था और कौन सा पिप्स है इसका और कहाँ से इसकी क्लोजिंग हुई तो वहाँ पे उसके क्या पिप्स बन रहे थे। तो ये हम उस तरीके से इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्रोशर की मदद से हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिकली जो लाइन टूल्स बार्स हैं ये बेसिकली आप जब कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो ये आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो ये मोस्टली ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है। इसके अलावा जो एक है ये ड्रॉ वर्चुअल लाइन्स है। ड्रॉ वर्चुअल लाइन्स का क्या होता है कि आप अगर आप भी किसी भी पार्ट्स को अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं ऐसे। मतलब मैं अब यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक देखना चाहता हूँ मैं तो आप इसकी मदद से यहाँ पे आप ये जो इसका आपका तो लोड हो रहा है जो वर्चुअल लाइन है वो आप ड्रा कर सकते हैं। ये बेसिकली आप ये एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। ये अब जब भी कोई आगे टेक्निकल एनालिसिस करें तो बेसिकली उस पर्पस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। इसके अलावा आप जो है ये ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो ये ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन से बेसिकली करता क्या है, मतलब ये कि आप इसको क्लिक करके आप किसी जगह को भी एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे रख सकते हैं कि ये हमारा सबसे लोअर पॉइंट्स है और ये हमारा सबसे हाइस्ट पॉइंट्स है। बेसिकली जो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं इसमें जो ज़्यादातर जिन्हें भी हम इसका अगर यूज़ कर सकते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर हम इसकी मदद ले सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे जो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपको नजर आ रहा है, बेसिकली आप जब किसी मार्केट के सबसे हाई को देखना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा हाई है और ये सबसे लो है, तो इस तरह के एनालिसिस करने में काम आता है। और जब हम कोई सपोर्ट या रेजिस्ट के को एनालिसिस करते हैं तो ये वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। किसी भी लाइन को अगर आप डबल क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर आप इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप इनके शेप्स को भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर इसकी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं ये बेसिकली आप टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट या रेजिस्ट को जब एनालिसिस करते हैं तो ये मोस्टली यही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका ये फीचर है, इसकी मदद से हम कोई भी मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इस पर्पस पे होता है, ये ज़्यादा जिन्हें भी होता है हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा होता है ये ड्रॉ ट्रेंड लाइन। बेसिकली जो ड्रॉ ट्रेंड लाइन होता है ये मार्केट के ट्रेंड लाइन को एनालिसिस करने के लिए होता है कि लाइक हमारा कोई भी मार्केट है, अगर कोई बना डाउन ट्रेंड को एनालिसिस करना चाहता है तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स को आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई ट्रेंड्स लाइन को देखना चाहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ यार ये जो मेरा एरिया है ये ट्रेंड लाइन मेरी बन रही है, अब ट्रेंड्स लाइन बन रही है मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप इसको यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब ये मेरा डाउन ट्रेंड बन रहा है और अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एनालिसिस करता हूँ तो मैं अब कह सकता हूँ कि ये भी हमारा डाउन ट्रेंड था जो भी नीचे से ये ब्रेक हो चुका। तो बेसिकली इसको जो हम एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड्स को जब हमें देखना हो हम उसको वहां से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इस ट्रेंड्स लाइन को। और ये बहुत ही अच्छा भी है, जो भी कोई टेक्निकल एनालिसिस से करना चाहता है तो ये काफ़ी मुफीद भी है। तो सेम इसको भी अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी हो, डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका कोई कलर चेंज कर सकते हो। मैं ग्रीन कर लेता हूँ और थोड़ा आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये आगे और भी इसके ऑप्शंस हैं, बाकी इसको ना छोड़ें। अगर आप इसको रे को अनटिक करते हैं तो उससे होता क्या है कि यहाँ पे शो हो जाता है ट्रेंड लाइन। तो आप खींच के अपने तरीके से भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं किसी जगह पे भी। तो आप दोनों तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो सा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो जब हम इंशाल्लाह आगे कोई टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, टॉपिक की तरफ गए और इंशाल्लाह अगर उसमें मैं बनाऊंगा, इंशाल्लाह हम अच्छे प्रॉफिट करने के लिए मार्केट का एनालिसिस और करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी ही फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो खैर इसका आपको फीचर पता चल गया होगा। तो बाकी जब हम एडवांस टॉपिक पे जाएंगे तो हम इसको मजीद भी क्लियर करेंगे, ट्रेंड लाइन को एनालिसिस के थ्रू हम इसे किधर मदद ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रा, ये बेसिकली चैनल लाइन है। आप इसको ये आप कोई भी चैनल को ड्रा लाइन करना चाहते हैं, ये भी बेसिकली आप किसी चैनल को आप ट्रेंड उसका देखना चाहते हैं तो ये उस हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। पर मोस्टली मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन को अगर मुझे चेक करना होता तो मैं ट्रेंड लाइन ही यूज़ कर रहा होता हूँ, ये भी यूज़ करता हूँ, पर इतना खास इस पर ज़्यादा मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहता, इतना इसको ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता मैं। तो आप किसी भी चैनल को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, किसी ट्रेंड को भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये इसकी भी ही मदद से आप कर सकते हैं ये यहाँ पे। तो ये बेसिकली चैनल आप किसी का अगर डाउन ट्रेंड बिल्कुल इसकी शेप से बैठ रही है तो आप इसको वहाँ पे एनालिसिस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो अगला सेशन क्या है हमारे पास है यहाँ पे है ये फिबोनाची। अच्छा, जो फिबोनाची है ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग करने के लिए एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। फिबोनाची बेसिकली आप सब में आप ये कह भी सकते हैं कि टाइप का मैं इसका इंडिकेटर भी कह सकता हूँ। ये भी बेसिकली हमें एनालिसिस पे काम करने, जब भी हमको ट्रेड लगाना हो तो हमें उस सूरत पे हमें काफ़ी अच्छा लगता है। ये हम उसके हेल्प पे भी हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं फिबोनाची पे। पर क्योंकि इस वीडियो को अगर मैं फिबोनाची पे डिस्कस करूंगा तो हो सकता है ये पूरा भी 20 मिनट 30 मिनट्स की वीडियो बन जाए। तो फिबोनाची पे हम बहुत ही डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये आप जब भी कोई मार्केट में एंटर होते हैं और जब प्रॉफिट करना चाहते हैं तो बेसिकली अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो फिबोनाची भी इसमें एक ही है। तो इसके अलावा ये है ड्रा टैक्स। अगर आप किसी जगह में कोई टैक्स करना चाहते हैं, कोई नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह भी ये टेक्स्ट है और मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, लाइक protrader.pk।
तो ये आपने किसी जगह पर अपना टेक्स्ट ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ और उसके अलावा सही है। तो जी सर देखिए प्रोडक्ट.pk आ गया। तो आप यहाँ पे किसी भी जगह पे आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। किसी चीज़ को भी अगर एनालिसिस करने के लिए आप कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी ऑप्शन है, ये ड्रा टेक्स्ट टेबल है। अगर आपने कोई यहाँ पे ड्रा पे कोई यानी टेक्स्ट आप यहाँ पे भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो मैं इधर भी कर लेता हूँ प्रोडक्ट.pk। तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली जो ये ऑप्शन है, अब यहाँ पे किसी चीज़ का आप कोई नाम रखना चाहते हैं, आप जब भी कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कोई नाम देने के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एरोज़ हैं। एरोज़ यहाँ पे आप किसी जगह पे भी कोई भी आप एरोज़ भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने कहा तो इतना कोई ख़ास नहीं मैं यूज़ करता इन एरोज़ का, पर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एरोज़ यहाँ पे हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी एक एरोज़ लगाना चाहते हैं, अगर थम अप लगाना चाहते हैं, थम डाउन लगाना चाहते हैं, अराउ अप्स लगाना चाहते हैं या डाउन्स लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे आराम से इधर लगा सकते हैं इनको। और सेम इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं इधर से कोई भी कलर दे सकता हूँ, उसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ तो ये देखो थोड़ा बड़ा नज़र आ गया। तो ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश की कि मैं स्टेप बाय स्टेप MT4 के आपको कोशिश की कि मैं डिटेल से आपको समझा सकूं और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। तो बाकी यहाँ तक ही, बाकी आपको किसी किस्म का सवाल हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस पे मुझे लाजमी कमेंट कर सकते हैं। अभी तक यहाँ तक ही। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।